पर नहीं कटा रहा है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे परिवार पहचान पत्र का षड्यंत्र बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे राशन हम लेके रहेंगे। डॉक्टर साहब, किन मुद्दों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया? आज जो मुख्य मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, हमारे सभी साथियों ने 16 मार्च को सरकार को एक प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया था कि जो परिवार पहचान पत्र है उसमें बहुत त्रुटियां हैं, उसके माध्यम से लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। इसलिए ये परिवार पहचान पत्र ना होकर के परिवार परेशान पत्र है। और उसके बाद सरकार के प्रतिनिधियों ने और जिला प्रशासन ने कहा कि हम कैंप लगाएंगे। वो कैंप नहीं लगे, झूठे कैंप दिखा दिए 28, 29, 30 अप्रैल को कि हमने अलग अलग जगह कैंप लगाए, लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी यहाँ पर बैठे हैं जो पार्षद हैं। जब उन्होंने कहा कि इस तरह के कोई कैंप नहीं लगे, उन्होंने कहा हमने तो सिलेक्टेड लोगों को बुलाया था। सिलेक्टेड लोगों को बुलाया तो ओपन कॉल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये साजिश चल रही है देश की, प्रदेश की आम जनता के खिलाफ, ताकि उनसे जिन लाभकारी योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है वो कैसे उनसे छीना जाए, राशन कैसे उनसे छीना जाए, कैसे उनकी वृद्धा पेंशन और जो दूसरी पेंशन स्कीम है वो उनसे कैसे लाभ वापस लें, कैसे उनके बच्चों को वजीफे ना मिले, कैसे शिक्षा और अच्छी चिकित्सा उनको ना मिले। और ये हम इन तथ्यों के आधार पर यहाँ बताना चाहेंगे। ये सरकार की जारी की हुई फैमिली आईडी है। ये आईडी 26/2 को बनी है और ये 11/5 को बनी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 3 लोगों के नाम लिखे हैं। यहाँ पर इनकी कास्ट BCA कास्ट है, BC कम्युनिटी है, और यहाँ इसको जर्नल कर दिया गया। तो ये सरकार तो घर बैठे बैठे 3 महीने में जात बदल देती है। किसी की जात नहीं पूछती कि भाई परेशानी क्या है, दुख तकलीफ क्या है, ये उनकी जाति बदल देती है। और जाति बदलने से जो लाभार्थी है, जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए, वो उनका छीन जाएगा। इसमें इनकम भी उन्होंने बदल दी। इसी तरीके से ये एक और आईडी है 12/9/2022 की बनी है, वार्ड नंबर 19 कालूराम। आप देख सकते हैं कि 6 लोगों को राशन मिलता था पहले, अब सिर्फ 1 का राशन मिल रहा है। 5 लोगों के राशन वो काट दिए। तो गरीब आदमी कैसे खाएगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा? ऐसे ही ये अगला है, आप देख सकते हैं, ये वार्ड नंबर 20 का है, मदन लाल 29/11 राशन इनका भी उसी तरीके से सिर्फ 4 को राशन मिल रहा है, 1 का राशन इसमें से काट दिया। तो ये क्या है? ये सारा कहीं ना कहीं ये ऑटो क्रिएटेड, ऑटो जनरेटेड, ये कोई प्रॉपर सर्वे के आधार पर आईडी नहीं बन रही है। जो लोग पहले आधार कार्ड का विरोध करते थे, आज वो परिवार पहचान पत्र लिया है। पहले उन्होंने कहा कि भविष्य में यही जो है परिवार की पहचान का आधार होगा, आधार कार्ड। आज वो कह रहे हैं कि नया। अगर इतना अच्छा है तो दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं आप लागू करते हैं? सर, क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि पहली बात तो लोगों को परेशान करना बंद करें। कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है परिवार पहचान पत्र की। लेकिन अगर फिर भी सरकार को लगता है तो उसको ठीक तरीके से सर्वे के आधार पर प्रॉपर उसके साथ वो करे, क्योंकि इसके साथ बहुत बेनिफिट जुड़े हुए हैं जिनको ये सरकार छीनने में लगी हुई है। ये कहीं ना कहीं जनता का शोषण और परेशान करने की कोशिश है, जिसको आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसीलिए हमने जनता की तरफ से हमने कहा कि भाई ये डेथ वारंट एक तरीके से जितनी भी स्कीमें हैं उसको अंत करने का ये कहीं ना कहीं कारण बनेगा। तो मुख्यमंत्री जी जनसंवाद करने आ रहे हैं, तो जनसंवाद एक जितने परेशान लोग हैं इस परिवार पहचान पत्र की वजह से, बुज़ुर्गों की पेंशन की वजह से और कोई मामले हैं, तो यहाँ भी एक दिन यहाँ आए, लोगों की सुने। किसके लिए आ रहे हो? क्या अपने अपने लोगों के लिए आ रहे हैं? अपने अपने लोगों के लिए आ रहे हैं तो जनसंवाद नाम ना दें। वो कहें कि भाई ये भाजपा का संवाद कार्यक्रम है, ये RSS के लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम है। अन्यथा मैं समझता हूँ कि उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो जनता का मीठा मीठा खून चूसने का काम उन्होंने किया है पिछले 9 साल में, वो बंद करें। अन्यथा कर्नाटक और जालंधर जैसा हाल जो है वो हरियाणा के अंदर भी होगा। हरियाणा में चुनाव उन्होंने बंद करवा रखे, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के चुनाव जो है 2-2 साल। ये तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष आज बहुत कमज़ोर है। विपक्ष कहीं है नहीं। विपक्ष उनसे साँठ गाँठ करके
लगी हुई है काम करने में। अन्यथा अभी तक तो ये सरकार को जो है झुकाने का काम कर देते हैं। फिर आगे का जो रोड मैप है, रूपरेखा है, वो सब साथी मिलकर के तैयार करें। सर, एक तरफ सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार वादे भी कर रही है कि ये सब पॉलिसी हम दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन जनता परेशान है। जनता तो बिल्कुल परेशान है। जनता तो सरकार के भ्रष्टाचार से परेशान है। जनता सरकार की गलत नीतियों की वजह से परेशान है। जनता इस चीज़ से परेशान है कि उन्होंने केवल जो है जो कैसे देश को विभाजित किया जाए इसके बारे में सोचते हैं। जनता इसलिए भी परेशान है कि आज लोकतंत्र की और संविधान की हत्या हो रही है। तो जनता की परेशानियां हैं, लेकिन जनता से भी हम आग्रह करेंगे कि अगर परेशानियां हैं तो मजबूती से लड़ने का काम करें। और जब इस तरह के मौके आते हैं जहां उनको अपनी परेशानियों को बताने का मौका मिलता है, तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके सामने अपने तरीके से प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें, आपका हमारा साथ लें, हमारा साथ दें। आपका जो ये प्रोटेस्ट है सिरसा डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है क्या, प्रदेश तक से? नहीं, अभी तो ये सिरसा के साथियों ने इसमें पहल करी है, लेकिन ये पूरे प्रदेश का मामला है और भविष्य में ये पूरे प्रदेश में भी जाएगा मामला। अब इसको हम एक पूरा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के रूप में लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। सर, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और इस सरकार के खिलाफ जो भी मीडिया पर चल बोलता है तो हर जिले के मीडिया कर्मी को जेल में डालने का काम कर रही है सरकार, क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अनुचित है। और इस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करेंगे तो लोकतंत्र गिर जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो ये कोई एक जिले का मामला नहीं है। यहाँ पर भी हमारे ग्रोवर साहब, उनके ऊपर भी इसी तरीके से केस किया गया। आकर्षण उपल है, कल गुलाचिका में गुरमेज राणा है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे पत्रकारों के ऊपर उस तरीके से प्रहार नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अंत में जो है सच्चाई की जीत होती है और ये सारे साथी जो है उस सच्चाई की लड़ाई में जीत करके आएंगे। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चट्टान की तरह उनके आगे खड़ी है। जहां आगे खड़े होने की ज़रूरत होगी और जहां पीछे खड़े होने की ज़रूरत होगी वहां उनके पीछे पूरी मजबूती से, उनके साथ भी, उनके परिवारों के साथ भी, और तमाम पत्रकार जो निर्भीक होकर के, बेबाक होकर के जनता की और आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। सर, पहलवान बैठे दिल्ली में। देखिए, पहलवान हो, आज हर एक को धरने पे और आंदोलन करने पे मजबूर इन्होंने कर दिया है। तो कहीं पहलवान बैठे हैं, तो कहीं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बैठे हैं, तो कहीं पत्रकारों का परिवार बैठा है। तो अब समय आ गया है कि आर पार की लड़ाई जनता और ये देश लड़े और 2024 में इन जो तानाशाही लोग हैं, तानाशाही जिनका रवैया है, जिनकी अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक सोच है, उनको बदलने का काम